आपके साथ भी ये होता है कि आपको लगता है आप दिन भर बिजी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई आउटपुट ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। तो इसमें पीछे साइकोलॉजी क्या है, जो बिजी लोग होते हैं ना, एक्चुअली में ये पाया गया कि वो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एट लास्ट वो कम काम कर पाते, कम आउटपुट दे पाते हैं कंपैरिजन टू पीपल लेस बिजी। ओके, अब लेस बिजी का मतलब वो नहीं है कि ठंड मार के सोए हैं, इसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है, इस पे अभी हम बात करेंगे। तो बेसिक फंडा क्या है, सबसे पहले बीइंग बिजी इज इजी। बिजी रहना आसान है, ठीक है, अब दिन भर फोन चलाओ, कुछ खेलने चले जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, हो सकता है वो एंटरटेनमेंट के लिए करो, तो बिजी रहना तो बहुत इजी है। लेकिन प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव इज ए चॉइस। प्रोडक्टिव आपको बनना है कि नहीं बनना, ये आपकी चॉइस है। तो आपको भी ये देखना होगा अपनी लाइफ में कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब बिजी रह रहे हैं, बस आपको एक मेंटल फीलिंग आ रही है, कुछ प्रोडक्टिव हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो आपको इंश्योर करना है। तो अभी हम समझेंगे कि बिजी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव, ठीक है। कैसे? बीइंग बिजी मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट, ठीक है। बीइंग प्रोडक्टिव मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। बिजी का मतलब है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, यू डूइंग अ लॉट। पर प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आप राइट थिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव का टाइम से लेना देना नहीं कि दिन भर बिजी रहता है, दिन भर ये करता है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि भाई आपको गोल्स अचीव करने, ठीक है। आप बिजी रहेंगे, आप दिन भर दौड़ते रहिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल मतलब आप अपना अचीव कर रहे हैं या बहुत कुछ अच्छा प्रोडक्ट या प्रोडक्टिव है, मतलब जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो वैल्यूएबल है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या एक रीजन है पीछे, ठीक है, प्रायोरिटीज। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम ये है प्रायोरिटी बहुत सारी है। फैमिली है आपकी, ठीक है, ठीक है, फैमिली है, हॉबीज भी आपको देखनी है अपनी, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे कुछ जिन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एम है आपका, वर्क है, ठीक है, हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इशू क्या आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी बहुत सारी है, आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, हॉबीज करनी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, हेल्थ है, वर्क है, तो इन सब में आप कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है। तो इसकी जो एक लाइन है ना, टैग लाइन, वो यही है, व्हेन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, अगर एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, नथिंग गेट्स फिनिश्ड, ठीक है। आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी प्रोडक्टिविटी और ये जो सारी टॉपिक चल रहा है, इसमें डिस्ट्रैक्शंस का जो है ना बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नोटिफिकेशंस है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, आपका फोन है, ठीक है, 100 ऑफ नोटिफिकेशंस है, मैसेजेस हैं, कोई आपको इंस्टाग्राम में लाइक कर रहा है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं भाई कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एवरी डिस्ट्रैक्शन
एवरी डिस्ट्रैक्शन इज लॉस्ट टाइम। ठीक है, आपका टाइम लॉस कराता है, वो आपका फोकस ब्रेक करता है। ठीक है, फोकस आपका खराब होता है। और कितनी बार? बार 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 बार। ठीक है, क्योंकि ये तो चलते ही रहता है दिन भर। अभी रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ प्लानिंग, ये एक ध्यान दीजिएगा वर्ड, रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ प्लानिंग। ठीक है, रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ प्लानिंग। बिजी पीपल स्पेंड देयर डे रिएक्टिंग टू मैसेजेस, कॉल्स, प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सब करते, दे डोंट प्लान, दे जस्ट रिएक्ट। वो क्या करते हैं? बस रिएक्ट कर देते हैं, प्लानिंग नहीं होती। मतलब कि आप यहां खड़े हैं, ठीक है, एक मैसेज आएगा, भाई क्या मैसेज आया? ठीक है, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, क्या है? ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कॉल्स हैं, मतलब तुरंत बंदा जो है पिकअप करके उसको चेक करता है। ठीक है, उसको चेक करता है, जो कि नहीं करना है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिएक्शन कर रहे हो, आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्लानिंग कैसे होगी? जब आपको पढ़ने के लिए बैठना है। ठीक है, तो भाई ठीक है, पढ़ने से पहले फोन साइलेंट लगा देता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है। और ऐसा टाइम सेट करता हूं जब डिस्टरबेंस लो होगी सबसे। ठीक है, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्लानिंग करनी। परफेक्शनिज्म एक है, परफेक्शनिज्म। अब जो बंदे प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे ना, उनका प्रॉब्लम क्या है? वो हर चीज को परफेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग परफेक्ट। अब हर चीज को जो परफेक्ट परफेक्ट करते रहेंगे तो टास्क टेक लॉन्गर टाइम, तो टास्क को खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आपके पास प्लान तो है, ठीक है, आप उसका जो स्टेप 1 है वो भी परफेक्ट, 2 परफेक्ट, 3 परफेक्ट, 4 परफेक्ट, इतने सारे स्टेप्स हैं कि आप उसी में उलझ के रह गए और प्रोडक्टिव ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो परफेक्शनिज्म भी एक किल करता टाइम को, ओवर परफेक्शनिज्म। ठीक है, हम एग्जीक्यूट से ज्यादा कई बार प्लानिंग में ही टाइम लगा देते हैं। अब सबसे जो मेन चीज है ना, क्यों बिजी बंदा जो है प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक नहीं है उसके पास कोई। ठीक है, टाइम ब्लॉक से क्या होता है? ठीक है, टाइम ब्लॉक से आप देखेंगे, ठीक है, पूरे हफ्ते का टाइम ब्लॉक कर दीजिए कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप इसमें फिक्स करके रखिए कि भाई मंडे को ये टास्क है, ठीक है जी, ट्यूसडे को ये टास्क है, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को ये करना है। मॉर्निंग में टाइम लिख लीजिए ना कि भाई 8 बजे ये करना है, फ्राइडे को 10 बजे ये करना है, और फिर जो है शाम को 6 बजे कुछ करना है। फिर सैटरडे को भाई हाँ फैमिली के साथ आउटिंग है, जो भी है, टेंपल जाना है टाइम के साथ, वो सब लिख लीजिए। और इससे क्या होगा ना, आपका टाइम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब जब टाइम ब्लॉक हो गया ना, तो ऑलरेडी आपके माइंड में ये है कि भाई मैं फ्री नहीं हूं, तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस ना घुस ही नहीं पाएंगी, बोला कहां जाऊं, है ही नहीं। तो इसलिए
माइंड ऑक्युपाइड रहेगा, कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसलिए एक टाइम ब्लॉक अपना करिए, सो दैट कि आप दूसरे लोगों की प्रायोरिटी ना बन सके। ठीक है, आप अपना काम पे पहले फोकस कम कर सकें। ठीक है, और एक रीजन और है इसका, ठीक है, कि लोग इतना बिजी होने के बाद भी प्रोडक्टिव नहीं है। क्या रीजन है? टास्क स्विचिंग। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, टास्क बहुत सारे हो गए, तो एक टास्क पूरा नहीं हो रहा है, दूसरे में चले जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है जी, मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है। अभी क्या स्टार्ट किया, टास्क ए किया जी, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम में टास्क बी देखने लगे, फिर टास्क सी, टास्क डी। तो हो क्या रहा है कि दिन भर बस यही चलता जा रहा है ना। तो ये बहुत सारी एनर्जी आपकी वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट करता है, फोकस खराब होता है, और आपकी क्वालिटी नहीं निकल के आ पाती है। ठीक है, अभी क्या है कि डीप वर्क, ठीक है, डीप वर्क नहीं कर रहे हैं, इनफ डीप वर्क होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो रियल फोकस है ना, सॉरी, रियल जो प्रोग्रेस है आपकी, ध्यान रखना, रियल प्रोग्रेस आपकी आएगी डीप फोकस से, जब आपका फोकस डीप होगा। ठीक है, बट अगर आप शैलो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, शैलो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बस ईमेल्स देखना है, चैट्स, मीटिंग्स, या फिर कोई अपडेट्स, तो ये प्रोग्रेस इससे आएगी नहीं। ठीक है, आपको चाहिए डीप वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जैसे थिंकिंग। ठीक है, इस टाइम में तो आप वो चीजें कर रहे हैं जो फिक्स है, इसमें कुछ हो नहीं सकता ना। अब आपको डीप वर्क करना है, थिंकिंग, ठीक है, देन बीइंग क्रिएटिव, डीप वर्क है, कोई चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये सब आपको टाइम ब्लॉक करना है और फोकस्ड वर्क करना है, तो यहां से आपको प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ठीक है, और सबसे जो एक बड़ा कारण होता है, सेइंग यस टू ऑफन। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप हाँ बोल देते हैं हर चीज को। ठीक है, तो बेसिक बंदे जो होते हैं ना, वो मना नहीं कर पाते हैं ना एक्चुअली में हर चीज को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ओवर कमिटेड, ठीक है, ओवर कमिटेड हो जा रहे हैं, इतने सारे कमिटमेंट हो जा रहे हैं हर जगह। यस सर मैं कर लूंगा, यस सर मैं कर लूंगा, यस मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो रहा है जी, आप बोझ तले दब जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो काम, प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। तो ये हर जगह यस कहना बंद कीजिए, पहले इंश्योर करिए मैं इतना काम कर पाऊंगा इतने टाइम में, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही था आज के टॉपिक में।